एंटर करने के बाद परिचय में क्लिक करूंगा और ये मेरा आईडी पासवर्ड डालने के लिए ऑप्शन आ जाएगा। इसमें मैं आईडी पासवर्ड डालूंगा और फिर क्या होगा, आई कंसेंट करेंगे, ओटीपी आएगा और ये लॉगिन। ये किसके लिए है, ये कौन सा लॉगिन है? बिल्कुल, बहुत अच्छा। अब इसके बाद अगर हम मान के चलते हैं कि हमारे पास इसका आईडी, हम मान के चलिए अगर हम लोग एनआईसी के नेटवर्क पे नहीं है, हम लोग अपने घर पे हैं या कहीं रास्ते पे या आउट ऑफ स्टेशन में, तो जाहिर सी बात है एनआईसी का नेटवर्क तो नहीं होगा घर पे, क्योंकि गवर्नमेंट का वो है। तो हम लोग क्या यूआरएल डालेंगे, ठीक है, ये वेब वीपीएन है, तो xaccess.nic.in डालेंगे, एंटर करेंगे तो ये क्या खुलता है हमारा, एनआईसी वेब वीपीएन। ये क्यों खुलता है, मैंने स्टार्टिंग में आपको नहीं बता पाया था, सर ने बताया था, पर आप क्या होता है कि एनआईसी ये जो सॉफ्टवेयर है वो एनआईसी का खुद का है, ये ऑफिस, अगर वो खुद के उसके नेटवर्क से करोगे तो सिक्योर है, पर आप अपने पर्सनल नेटवर्क से करते हो तो अनसिक्योर रहता है, कहीं साइबर अटैक ऐसा ना हो जाए, ये मतलब ई फाइल का मामला है। इसलिए क्या करता है वो, यहाँ से जब लॉगिन कराता है तो आपको ट्रैफिक जितने भी रहते हैं उसे हटा के सेफ जगह वो ले जाके आपको लॉगिन पेज पे लेके जाता है, जिसके लिए हम लोग को वेब वीपीएन में लॉगिन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसलिए हमको दो बार स्टेप फॉलो करना पड़ता है, एक बार हमको वेब वीपीएन में और दूसरी बार हमको परिचय पे। क्लियर है क्यों करना पड़ता है? ठीक, अब हम इसमें क्या करेंगे, अपना आईडी पासवर्ड डालेंगे भाई। ठीक है, यहां तक आप लोग आईडी पासवर्ड डालेंगे, साइन इन में क्लिक करेंगे, तो आपको सेंड ओटीपी में क्लिक करना। कई लोग ऐसे ही बैठे रहते हैं फिर, तो उसमें ध्यान नहीं रहता या हमको पता नहीं रहता, तो क्या हम उसका ट्राई मतलब वेट करते बैठे रहते हैं कि ओटीपी आएगा। तो जब तक आप लोग सेंड ओटीपी में क्लिक नहीं करोगे ओटीपी नहीं आएगा। अब सेंड ओटीपी में क्लिक करोगे तो वहां पर आपको एक रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर दिखाता भी है, ठीक है, उस रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी आएगा। सर मैं ट्रेनिंग मोड पे चला रहा हूं। फिर आप ओटीपी डालने के बाद साइन इन कर देंगे, साइन इन करेंगे ई ऑफिस सीजी और ये वेब यूनिट टेस्ट, तो ई ऑफिस डैश डिस्ट्रिक्ट में क्लिक करना। मैं भी सीजी में कर रहा हूँ क्योंकि मैं सीजी का हूँ, ठीक है। ये है उनका, ये चेक कर लीजिए सही एक बार, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, यहाँ पर एरो ऐसा रहता है, जब आप खोलोगे तो ऐसा दिखता है। अब यहाँ पर हम बैठ जाएंगे कि ई फाइल में कैसे जाएं, तो ई फाइल में कैसे जाएंगे, हाँ, वो जो ऊपर में 3 लाइन है वहां क्लिक करेंगे, सेकंड नंबर पे ई फाइल है, उसमें क्लिक करेंगे तो हमारा डैशबोर्ड ओपन हो जाएगा। कुछ अलग, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप खोलते हो तो आपको खोलते ही ना आपका फाइल का इनबॉक्स सामने में दिखता है। क्यों? क्योंकि फाइलें ही महत्वपूर्ण होती है, तो जैसे आप खोलोगे तो आपको इनबॉक्स का फाइल सामने में दिखता रहेगा। अब कहां से करते हैं, रिसिप्ट से। तो रिसिप्ट के क्रिएटेड में जब हम जाएंगे, लेटर भेजा कर लेंगे जो बिना साइन वाला है। अब मैं क्या करूंगा, बताया था आपको, स्कैन करके आप रखेंगे जहां पर आपने रखा, या डाउनलोड करके रखेंगे जहां पर आप रखे हैं, अपलोड में क्लिक करेंगे, वहां से उस लेटर को आप सेलेक्ट कर लेंगे। लेटर को मैंने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेलेक्ट करने के बाद यहां पर आपका देता है 3 चीज, डायरी डिटेल, कॉन्टैक्ट डिटेल और कैटेगरी एंड सब्जेक्ट। पहला हम लोग आते हैं डायरी डिटेल में। तो डायरी डिटेल में आप देखेंगे कि किस प्रकार का कम्युनिकेशन फॉर्म है, ड्रॉप डाउन आएगा, जो आपको सेलेक्ट करना आप उसको सेलेक्ट, जिस प्रकार का फॉर्म है उसको आप सेलेक्ट कर लीजिए। इसके लैंग्वेज आता है, लैंग्वेज मतलब ये किस लैंग्वेज में, मैंने बताया था आपको, स्टार मार्क हैशटैग जो लगा हुआ वही चीज आपको भरना कंपलसरी है, बाकी को आप छोड़ देंगे तो भी ये चल जाएगा, पर स्टार मार्क वाले को छोड़ोगे तो आपका क्रिएट नहीं होगा।
में एंट्री है वो, ठीक है। उसके बाद आप रिसीव डेट मतलब जब आपको प्राप्त हुआ। लेटर डेट मतलब जो लेटर में डेट दिया हुआ है। रेफरेंस, अगर इसमें कुछ रेफरेंस दिया हुआ है, जैसे इसमें दिया हुआ है ना, इस रेफरेंस नंबर को आप यहां पर ले सकते हैं, ठीक है। मैंने कुर्तीदेव को यहां पर कन्वर्ट किया तो थोड़ा सा अलग जैसा आ रहा है, ठीक है। उसके बाद लेटर डिलीवरी मोड मतलब आपको वो लेटर जो है वो कैसे प्राप्त हुआ, बहुत सारे ड्रॉप डाउन आएंगे, तो उसके थ्रू आप इसको सिलेक्ट करोगे। मान के चलिए लेटर जो मेरे को व्हाट्सएप पे है, तो मैं क्या करूंगा इसको इलेक्ट्रॉनिक। अब इसका मोड नंबर, अगर कोई मोड नंबर होगा तो मोड नंबर डालिए, नहीं तो उसको स्किप कर दीजिए। सेंडर टाइप अगर आपको सेलेक्ट करना है तो ठीक, नहीं करना है तो भी ठीक, क्योंकि स्टार मार्क नहीं दिया हुआ है। उस वैसे ही जो है वीआईपी में स्टार मार्क नहीं दिया हुआ, अगर किसी वीआईपी का लेटर है आपको अपने उसके लिए चाहिए तो आप यहाँ पर डाल सकते हैं। सारी डिटेल क्लियर है। अब हम आते हैं कॉन्टेक्ट डिटेल में। कॉन्टेक्ट डिटेल में सबसे पहले आता है मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट या अदर। ये किसी मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट्स का है तो यहाँ पर हम अभी डाल सकते हैं, ठीक है। कहाँ का है ये, हेल्थ का है, तो मैं क्या करूंगा, हेल्थ मिनिस्ट्री या हेल्थ डिपार्टमेंट, ठीक है। उसके बाद नेम क्या लिखा हुआ है, प्रणय, नहीं, डेंशन से दिया हुआ है, इसमें नाम नहीं दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, अंडर सेक्रेटरी, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन किस संस्था से प्राप्त हुआ ये, ठीक है। उसके बाद एड्रेस क्या है इसका, चिकित्सा शिक्षा विभाग, रायपुर डाल दे रहा हूं मैं, जयपुर लिखो, ये जयपुर लिखा हुआ है। संचालक ये जयपुर लिखना, जो भी आपको डिटेल दिया हुआ है इसमें यहाँ पर आप लिख सकते हैं। मैं रायपुर ही लिख दे रहा हूँ नॉर्मल, अभी टाइप करना पड़ेगा नहीं तो। उसके बाद ये सब डिटेल आपको दिया हुआ तो डालिए, नहीं तो आप इसको स्किप कर दीजिए। उसके बाद आप आगे आएंगे तो लिखा है कैटेगरी एंड सब्जेक्ट, किस कैटेगरी का लेटर है ये, इसका विषय को पढ़ के क्या लग रहा है, कोर्ट केस, तो इसमें कोर्ट कोर्ट कर देंगे, ठीक है। उसके बाद कोर्ट केस में कुछ नहीं आ रहा, सब कैटेगरी छोड़ देंगे। सब्जेक्ट में उसका विषय क्या है, तो ये विषय को आप यहाँ पर पेस्ट कर देंगे, ठीक है। ठीक है, हिंदी में भी आ गया, कोई कुछ किसी की आवाज आती हिंदी में भी, हिंदी में भी आ गया, ठीक है। उसके बाद कुछ रिमार्क इंक्लोजर देना, ये आपके ऊपर है, देना चाहे तो ठीक, नहीं तो स्किप कर दे। उसके तीन ऑप्शन आते हैं, तीनों को मतलब आप मेरे को बताइए क्या क्या होता है। जनरेट का मतलब क्या होता है, जनरेट करेंगे तो कहाँ आएगा वो मेरे, रिसिप्ट के क्रिएटेड में, आर जो लिखा हुआ है वो रिसिप्ट को रिप्रेजेंट करते हैं, आर के क्रिएटेड में आ जाएगा। और जनरेट एंड सेंड करूंगा तो क्या होगा, जनरेट हो जाएगा और सेंड करने का ऑप्शन आ जाएगा। और जनरेट एंड कॉपी करूंगा तो क्या होगा, एक जनरेट हो जाएगा और उसकी कॉपी यहीं पर दिखते रहेगी। क्लियर है तीनों पार्ट, ठीक है। अब मैं जनरेट एंड सेंड कर रहा हूं, ठीक है। जनरेट करने के बाद इसमें क्या टू में एक नाम डाल सकते हैं, और सीसी में मल्टीपल लोगों को रख सकते हो, मैंने जैसे बताया था आपको। ये भी क्लियर है आप लोगों को कि को डाउट यहां तक। उसके बाद कुछ रिमार्क देना है तो मैं कुछ रिमार्क भी दे सकता हूँ, ड्यू डेट सेट करना है तो वो भी कर सकता हूँ, ये सब मेरे ऊपर है, अगर देना चाहूँ तो ठीक, नहीं तो कोई आपको कंपलसरी नहीं है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, सेंड करूंगा तो क्या होगा, ये संबंधित को चला जाएगा, जिसको मैं भेज रहा हूं उसको चला जाएगा। उसको कहां पर दिखेगा, पर्व के, नहीं, अभी मैं क्या बनाया था, रिसिप्ट के इनबॉक्स में, रिसिप्ट के इनबॉक्स में दिख रहा है, ये दिख रहा है ना। अब इसके बाद मैं इसको जो इसको अपने फाइल पे लगाना चाहूँ तो पुट इन फाइल कर दूंगा,
यहाँ से भी फाइल पे जा सकता हूँ, और क्रिएट करूंगा तो फिर क्रिएट करने के बाद अटैच कर सकता हूँ, या यहाँ से डायरेक्ट फाइल में जाऊंगा तो ये अपने आप अटैच रहेगा। दोनों चीजें जान गए, ठीक है। और दूसरी चीज, एक चीज जो मैंने छोड़ दिया था उस समय, वो एक चीज ये है कि मान के चलिए कोई लेटर आपके पास आया, और वो लेटर पे आपको फाइल नहीं बढ़ानी, उस लेटर के भी हमें डायरेक्ट आपको ड्राफ्ट बना के भेजना, तो कैसे करेंगे? आप लोगों ने पूछा भी नहीं इसको, मेरे से छूट भी गया था। कोई लेटर आया, उसमें हमको फाइल नहीं बनाना है, डायरेक्ट उस लेटर पे हमको जवाब बना के भेज देना है, तो फिर कैसे करोगे? तो आपको क्या करना है, आप उसको ओपन करोगे, इनबॉक्स में आया है, ओपन करोगे, ओपन करोगे तो यहाँ पर लिखा है ड्राफ्ट। जो हम लोग को फाइल में ड्राफ्ट डालने का ऑप्शन आता था, वो यहाँ पर डायरेक्ट जो है लेटर पे ड्राफ्ट डालने का ऑप्शन आ रहा है, सेम एज इट इज। ठीक है, तो हमको वही करना है, यहाँ यहाँ टाइप कर लें या अपलोड कर लें। अपलोड करेंगे तो यहाँ पर दिखने लगेगा, सेव करेंगे, सेव करने के बाद इसको हम किसी को अप्रूव के लिए भेजेंगे, सामने वाला व्यक्ति उसको अपना आईडी से अप्रूव करेगा। जैसे सेम होता है वैसे इनबॉक्स में हम मान के चलिए, चलो मैं भेज दे रहा हूँ, मेरा नाम अभी पर्व है, मैं इसको किसको भेज रहा हूँ, सेंड बैक कर रहा हूँ श्रेयस को। ठीक है, सेंड किया, अभी किसके आईडी पे दिखेगा? हम लोग फाइल का काम नहीं कर रहे, हम लोग अभी रिसिप्ट पे ही लेटर की भेज रहे हैं। तो अब श्रेयस को कहाँ दिखेगा? रिसिप्ट के इनबॉक्स, रिसिप्ट इनबॉक्स में ओपन किया उसने, ये दिख रहा है। अब ये क्या करेगा, वापस ड्राफ्ट के व्यू ड्राफ्ट में जाएगा, व्यू ड्राफ्ट में गया, ये दिख रहा है लेटर, इसको ओपन करेगा, यहाँ से अप्रूव करेगा। अप्रूव करने के बाद जो सेम चीजें होती थी, सेम चीजें क्या, इंक साइन करना तो इंक साइन, या जो भी साइन है उसको उनको करना है वो करके अपलोड करेगा, या डायरेक्ट ई साइन डीएससी करना, डीएससी करके फिर वही कंफर्म करेगा। कंफर्म करने के बाद वही बताया था मैंने आपको, यहाँ डाउनलोड करके आप रिसिप्ट बना के भेजें तो बेहतर, या यहाँ से डायरेक्ट आप क्या करें, इनिशिएट कर देंगे तो यहाँ से भी आपको डिस्पैच करने का ऑप्शन आता है। क्लियर है? रिसिप्ट में बिना फाइल बनाए लेटर भेजना भी सीख गए आप लोग, की को डाउट है? एक चीज प्लस हो गई हमारी, ठीक है। अब मेरे को एडिट करना, तो यहाँ पर एडिट में क्लिक करूंगा तो जो कुछ मेटा डेटा है उसको मैं एडिट कर सकता हूँ, पर इसको लेटर को नहीं हटा सकता। क्यों नहीं हटा सकता? क्योंकि फाइल एक बार चल चुकी है, एक बार चल चुका है, ठीक है। क्लियर है ये? क्रिएट इनबॉक्स सेंट, सेंट में बताया था मैंने आपको, रिकॉल का ऑप्शन आता है, पुल बैक का ऑप्शन आता है, पुल बैक में क्लिक करेंगे, जो भी कमेंट देना चाहे कमेंट देंगे, ओके करेंगे तो आपका कहां पर आ जाएगा, इनबॉक्स से भेजे हो तो इनबॉक्स में आएगा, क्रिएटेड से भेजो तो क्रिएटेड में आएगा। क्लियर है ये? और तीसरा चौथा जो दिया है वो दिया एडवांस सर्च। एडवांस सर्च से आप जाके, आप किसी भी कंप्यूटर नंबर, रिसिप्ट नंबर से जाके उसको आप सर्च भी कर सकते हो। आ गई? ठीक है, उससे रेटेड फाइल है, किसको किसको गई थी, किसको हमने मार्क किया था, सबका नाम यहाँ पर आ गया। ठीक है, एडवांस सर्च में आ गया ना। अब हमको क्रिएट में बनाए थे, पता नहीं क्रिएट में था कि इनबॉक्स में था कि सेंड में था, मेरे को याद नहीं है, सिर्फ उसका कंप्यूटर नंबर है, सब्जेक्ट, तो मैं यहाँ से उसको पोस्ट सकता हूँ। तो रिसिप्ट वाला पार्ट क्लियर है सबको एकदम अच्छे से? पक्का? बाद में ऐसा ना हो कि मैं जिला में ट्रेनिंग देने गया था, मैं अपने डिपार्टमेंट का सबसे अच्छा मास्टर ट्रेनर हूँ, अपने से ही बता रहा हूँ, और पता चला मेरे ही जिले में सबसे बेकार ट्रेनिंग हो गई, है ना? तो ऐसा तो नहीं है ना? पक्का आप लोग बता लेंगे अपने बाकी जो नीचे के हैं कलीग्स को, रिसिप्ट में कोई दिक्कत नहीं है? ठीक। उसके बाद हम आते हैं फाइल पे। फाइल पे आते हैं तो हमारे पास फाइल पे भी चार ऑप्शन आते हैं। सही है। सर रिसिप्ट का कर दीजिए, मैं गड़बड़ी आ गया था, मैं ठीक से सुन नहीं पाया। कुछ नए कैंडिडेट भी हैं सर, थोड़ा सा आराम से बताइए। आराम से बता रहा हूँ मैं। चलिए ठीक है, आप लोग के लिए भाई बिल्कुल आप लोग का रिक्वेस्ट है, तो देख ले कैसे करना मैम। आप कहाँ से कनेक्टेड है? अपने ब्लॉक मुख्यालय से कनेक्ट हो। आपसे निवेदन है, ब्लॉक मुख्यालय से कनेक्ट हो, ना कि मोबाइल से। तभी ध्यान देंगे। हम रिक्वेस्ट ना कि मोबाइल में।
आपको प्रोड्यूसर के लिए तुरंत नहीं खुलेगा, आधे एक घंटे बाद खुलेगा, पता होगा सकता हूँ कैसे करना है मैम। ठीक, तो रिसिप्ट वाला पार्ट हमारा क्लियर है पूरा, पक्का मैम देख लीजिए, सब बोल रहे हैं कमिटमेंट आपके सामने। हाँ देख लेते उसको भी, इनबॉक्स में बोल रहे हैं